लाभ और मानसिक शांति, कार्य क्षेत्र में होगी प्रगति। मीन राशि के संवेदनशील जातकों, आपको कभी लगता है कि आप सभी के लिए इतना करते हैं, लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि मीन राशि के लोग मन से बर्ताव करते हैं। विश्व कई बार हिसाब से बर्ताव करता है। फरवरी 2026 ये महीना आपसे कह रहा है, भावनाएं आपके लिए बोझ नहीं बल्कि बल बनने वाला है। अब तक आपने जो कुछ सहा है वह अब आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मीन अत्यंत संवेदनशील जल तत्व की गुरुदेव की राशि है। आप करुणा का आदर्श रूप है। आप जो सपने देखते हैं वह दूसरों के लिए देखते हैं। ईश्वर पर आपका पूरा विश्वास होता है। ये विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मार्ग अपने आप मिलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे और वीडियो का अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों का मन कोमल, संवेदनशील, भावनाशील होता है, लेकिन आत्मा मजबूत होता है। संक्षेप में, मीन व्यक्तित्व अत्यंत संवेदनशील, प्रचंड कल्पना शक्ति और अध्यात्म में रुचि रखने वाला होता है। आपके राशि स्वामी गुरुदेव चतुर्थ इस सुख स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके मूल स्वभाव के अनुसार सभी के लिए सब कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी जिए, ऐसा राशि स्वामी आपसे कह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उसका आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा, ये बात ध्यान में ले। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से आपका लाभ धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वह स्थिर रहेगा, क्योंकि धनेश लाभ स्थान में विराजमान है। कला, सेवा, अध्यात्म से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी को पैसा उधार देने वाले हो तो एक बार नहीं 2 बार विचार करें। घर में जो लोग आप पर निर्भर करते हैं वह आपके संदर्भ में सकारात्मक रहेंगे। आप पर भावनिक जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। प्रेम से समस्या का समाधान मिलने वाला है। सौम्य शब्द आपके मुख्य शस्त्र रहेंगे। केवल ना कहना सीखे, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। शुक्रदेव इस समय काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप जितना परिश्रम करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह आपको सूचित कर रहे हैं। इस काल में आप यात्रा करेंगे। प्राकृतिक यात्रा के योग निर्माण होने वाले हैं। पानी के नजदीक की शुभ यात्रा आप करने वाले हैं। संक्षेप में, सभी दृष्टियों से ये काल उत्तम कहा जा सकता है। पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, मातृ सौख्य, सभी दृष्टियों से घर का पूजा स्थान या पूजा घर स्वच्छ रखना चाहिए। उसका ध्यान रखें, उसकी उचित योजना करें। वाहन चलाते समय उचित ध्यान रखें। इस काल में माता जी से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है। सभी दृष्टियों से आपके लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। सदुपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रेम की दृष्टि से कला, मानसशास्त्र, संगीत, अध्यात्म, इन क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए ये काल उत्तम कहा जा सकता है। केवल थोड़ी एकाग्रता बढ़ाए, ये सलाह दी जाती है। प्रेम में इमोशनल गहराई दिखेगी, लेकिन एक तरफी अपेक्षाएं ना करें, नहीं तो अकारण विवाद निर्माण हो सकते हैं। संतति की दृष्टि से आपकी संतति आपके समान ही संवेदनशील होती है। आपने संतति के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से भाग्य से आपको सहयोग मिलेगा। इस काल में आध्यात्मिक एवं सुसंस्कृत जीवन साथी मिल सकता है। विवाह के योग लेकिन थोड़ी देरी से निर्माण होंगे। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से जीवन साथी आपके मन की भावनाओं को पहचानने वाला है। आप दोनों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो, इसलिए संवाद अच्छा रखें। दोनों मिलकर प्रार्थना करें, ध्यान करें, लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से भरपूर पानी पीना और अच्छी नींद लेना इस काल में आवश्यक रहेगा। पुराना कर्ज धीरे धीरे कम होगा। शत्रु आपकी शांति के आगे पराजित होंगे, उनकी चिंता न करें। प्रतियोगिता में संयम महत्वपूर्ण होता है, ये बात ध्यान में ले।
नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से आप हेल्थ केयर सेक्टर में हो, आर्ट सेक्टर, काउंसलिंग सेक्टर या अध्यात्म सेक्टर में हो तो ये समय बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी में स्थैर्य मिलेगा, सेवा भाव से आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय से बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय दोनों मोर्चों पर ये समय लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। मीन राशि की भावनाएं रामायण के शबरी के समान शुद्ध होती है। शबरी शास्त्र जानती नहीं थी, लेकिन उसकी भावना, उसकी भक्ति शुद्ध एवं निर्मल थी। उसी प्रकार मीन राशि की भावनाएं शुद्ध एवं निर्मल होती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में ध्यान एवं नाम स्मरण में आप रममान होने वाले हैं। आप समाज को मार्गदर्शन करने का कार्य करेंगे। आपकी पुरानी चिंताएं इस काल में समाप्त होगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन राशि के लिए इस महीने में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से मीन राशि के भाग्य स्वयं उच्च अवस्था में है। वे लाभ स्थान में विराजमान है। आपके लाभ स्थान में कई ग्रह विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। इसके अलावा आपके राशि स्वामी गुरुदेव ने कुंडली में मोक्ष त्रिकोण पूरा किया है, जो बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है, सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से इस समय काल में आपने व्यावहारिक पद्धति से कर्म करें, अर्थात भावनाओं में बहकर कोई काम ना करे। हर रोज स्वयं के लिए 2 मिनट निकालें। निर्णय लेते समय मन और बुद्धि दोनों का उपयोग करें, ये सलाह दी जाती है। समुद्र शांत होता है, लेकिन तूफान में स्वयं को खोने नहीं देता। मीन राशि की भावना प्रबल होती है, वह कमजोर कभी नहीं होती। ये बात ध्यान में ले। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। इस महीने आपके लाभ स्थान में मंगल, रवि, बुध, शुक्र ऐसे सभी ग्रह विराजमान हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। मानसिक शांति प्राप्त होगी, रिश्तों में समाधान प्राप्त होगा, इष्ट देव से आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। वह एवं परदेश गमन की दृष्टि से हॉस्पिटल पर, यात्रा पर आपका खर्च होने वाला है। कुछ खर्च आप दान करने के लिए भी करेंगे। दान धर्म पर किया गया खर्च कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस काल में आप कई यात्रा भी करने वाले हैं, उस पर भी आपका खर्च होगा। आपने बजट बनाकर खर्च करना चाहिए, वह अधिक लाभकारी रहेगा। आवश्यकता और भावना अलग अलग होती है। आवश्यकता को समझकर आपने खर्च करना चाहिए, ताकि अनुचित खर्च ना हो। मीन राशि के जातकों, आपका जीवन कभी सरल नहीं था, लेकिन वह संवेदनशील है, पवित्र अवश्य है। हमारा चैनल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि जीवन को दिशा देने का कार्य करता है। ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। हर महीने कुछ दिन अत्यंत शुभ, कुछ तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। मीन जातकों के लिए 2, 11 और 21 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम आपने इन दिनों में पूरे करने चाहिए। 9, 19 और 27 अशुभ है। इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसीलिए अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ग्रंथों में सीधा प्रभाव करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। रामायण हम सभी को पता है। रामायण में कुछ मार्गदर्शक दोहे हैं, राशि के अनुसार मैं आपको दे रही हूँ। मीन राशि की दृष्टि से भक्ति, करुणा और अध्यात्म ये आपके बलस्थान है। भक्ति बिनु नहीं होई ज्ञान, इस चौपाई का सीधा सरल भाषा में अर्थ बताया जाए तो भक्ति के बिना शांति मिल नहीं सकती। आपने हर रोज राम नाम का जाप करना चाहिए। ध्यान एवं नाम स्मरण करें। भावनिक निर्णय कभी भी जल्दबाजी में न ले। साथ ही हर रोज सोने से पहले कम से कम 1 मिनट का मौन रखें। इन उपायों से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। ब्रेसलेट के संदर्भ में
आपके लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट उपयुक्त रहेगा। खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहीं से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन राम नाम सभी के लिए समान है, वह कभी बदलता नहीं। सभी राशियों के लिए एक ही मंत्र, ओम श्री रामाय नमः। राम नाम अर्थात धैर्य, मर्यादा, धर्म और करुणा। ये मंत्र मन शांत करता है, निर्णय स्पष्ट करता है। ग्रह दोष शांत करने के लिए सुरक्षित एवं सात्विक उपाय है, जो किसी भी राशि के लिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। राम नाम का जाप आप हर रोज सुबह नींद से जगने के बाद या रात को सोने से पहले 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं। शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फरवरी 2026 ये महीना समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और हाँ, कमेंट में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।